क्वेश्चन क्या है आपका? उद्यमिता क्या है? उद्यमिता का मतलब जो है क्लियर है। तो उद्यमिता का मतलब क्या होता है? विकास। और यह विकास जो है क्या है? पृथ्वी का जो है प्रकृति है, नेचर है। समझ में आ रहा है ना? जी सर। ऑटोमेटिक ये विकास होगा ही, समझे? जो आज दुख कर रहा है कल उसको सुख होना है। अभी दिन है फिर रात होगा, समझ गए? तो ये सिस्टम है पृथ्वी का। जितने लोग अभी सुख कर रहे हैं वो सारे लोग कल दुख करेंगे। जो आज दुख कर रहे हैं वो कल सुख करेंगे। तो यहाँ पर जो है उद्यमिता का मतलब विकास हुआ। विकास ही क्या है? पृथ्वी का प्रकृति है, ऑटोमेटिक विकास होता ही है। मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य को विकास के लिए मान लीजिए खाना भोजन देते हैं, शिक्षा एजुकेशन करते हैं, देते हैं, ढेर सारी बातें हैं। पेड़ पौधा को विकास के लिए हम लोग क्या सब करते हैं? कैसे उसका विकास होता है? मान लीजिए कहेगा पेड़ पौधा के लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं कि रोकते हैं, पानी देते हैं, बार बार उसको चारों बगल से ये क्या करते हैं, उसको कमाते हैं, फिर खाद देते हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी का एक प्रकृति ये है कि यहाँ जितने जीव जंतु हैं, हजारों तरह का जीव जंतु है, जिसको आप मनुष्य कुछ नहीं हेल्प कर रहे हैं। जैसे इतने पक्षी हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं पक्षी को? आप लोग बताइए, कोई हेल्प तो नहीं कर रहे हैं। उसका भी तो जन्म हो रहा है ना। आप देखिए नाला में बहुत से गंदे कीड़ा है ना, हजारों कीड़ा। उसका जन्म कैसे हो रहा? कौन उसको पालन पोषण कर रहा है? तो जितने यहाँ पर है जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, सबका एक दिन क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। फिर क्या होता है? कुछ समय वो विकास करता है और आगे चलकर उसका क्या होता है? कुछ समय जो है फिर विकास के बाद क्या है? विस्तार होता है। और विस्तार होने के बाद क्या होता है? कुछ समय जो है स्थिर रहता है, आगे उसका पतन होता है। अब देखिए थोड़ा सा आप धान गेहूं का पेड़ तो समझ रहे हैं। आज उगता है, 6 महीना में वो पक जाता है और कट कर जो है गेहूं घर ले आते हैं और घर में उसका लाइफ 2-4-5 साल बहुत कोशिश करके आप रख सकते हैं। धान का भी वही लाइफ है। यहाँ पर देखिए अब सब्जी जैसे है, गोभी है, बैगन है ना, इस सब का क्या लाइफ है? आज जो गोभी उगाते हैं आप लोग, कितना दिन उसको बचा कर रख सकते हैं? कितना दिन बच सकता है वो? 2-3 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप उसे 6 महीना साल भर रख सकते हैं। तो हर एक चीज का एक लाइफ है। मनुष्य की बात देखिए तो मनुष्य जो है 9 महीना तो माँ के पेट से जन्म लेता है, माँ के पेट में रहकर। और जब जन्म होता है फिर वो 2 साल में तो टहलना शुरू करता है और 18 साल में जाकर जो है वो क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। 18 साल तक उसका विकास का स्टेज चलता है, कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? सरकार का नियम है, जो लड़की 18 से पहले शादी नहीं करेगा, लड़का 21 से पहले नहीं करेगा। मतलब 21 में जाकर लड़का का विस्तार शुरू हो जाता है, लड़की का 18 में विस्तार शुरू हो जाता है। मतलब 1 से 2 हो जाता है। शादी होने के बाद 1 से 2 होता है ना जी। बच्चे हुए, 2-4 बच्चा हुआ तो वहां से विस्तार होना शुरू हो जाता है। और आपको 40 वर्ष तक विस्तार के स्टेज में रखता है। समझ गए ना? वैसे आजकल परिवार नियोजन है, लोग जो है हम दो हमारे दो के नियम पालन करते हैं बहुत से। समझ में आ रहा है ना? तो सीधी बात है, 40 तक है विस्तार का स्टेज है मनुष्य का। और 40 से 50, 10 साल जो है ना वो स्थिर है, मतलब उसमें मनुष्य का विकास नहीं होता। और 50 के बाद जो आगे है वो क्या होता है कि पतन का शुरू हो जाता है। मतलब मनुष्य का जो है सारा सिस्टम जो है, आंख कम देखना शुरू करेगा, कान कम सुनना शुरू करेगा, उसका किडनी पाचन क्रिया सारा चीज जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। और मैक्सिमम 100 से ज्यादा तो लोग जीता नहीं है। 100 जाते जाते जो है मिट्टी में रूपांतर हो जाता है। मरने के बाद वही ना करते हैं, जला देते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य है, सब एक दिन जन्म लेता है, विकास होता है, विस्तार होता है, आगे कुछ समय स्थिर रहता है और आगे चलकर क्या होता है? उसका पतन होता है और मिट्टी में रूपांतर हो जाता है।
तो देखिए, उद्यमिता में हम लोग खासकर यही समझते हैं कि उद्यमिता का मतलब क्या है, विकास है, और विकास क्या है, पृथ्वी का प्रकृति है। आगे हमने आपको ये भी बताया है कि उद्यमिता क्या है, मानव को मानव की आवश्यकता से, सही ना कहा है, क्या लिखा है, उद्यमिता मानव उसकी जरूरत से परिचय करवाता है, मानव को उसके जरूरत से आवश्यकता से परिचय करवाता है। अभी आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का जीवन जो है कितना महीना घर का खर्चा होगा नॉर्मल, आप लोगों का घर का 10,000। 10,000। तो आज 2000 क्या है, 21 है। 2021 में 10,000 आपका 10,000 में घर चलता है। आगे जो 10 साल पीछे जाइए आप, 20 साल पीछे जाइए सॉरी, तो 2001 का तो कहानी आपको मालूम नहीं होगा, जो क्या होना चाहिए, कितना में घर चलता होगा, 3,000। 1 जीरो हटा दीजिए, 1000 में घर चलता था, समझे। 20 साल और पीछे जाइए, 1981, 1 जीरो और हटा दीजिए, 100 में घर चलता था। 20 साल और पीछे जाइए तो 1961, 10 रुपया में वो घर चलता था। जैसा अभी आपका घर चलेगा 10,000 में चलेगा, वैसा घर 1961 में कितना में चल रहा था, 10 रुपया। 10 रुपया में। और आने वाला 20 साल आगे, मतलब 2041 में कितना में घर चलेगा, आप लोग बता सकते हो, 1 लाख। 1 जीरो इस पर और बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। समझ में आ रहा है, मतलब आने वाला 20 साल के बाद जो आपकी जरूरत है वो 1 लाख रुपया महीने का होगा। अभी मैं आपको एक टेलर दिखाता हूँ। पुराने जो स्कूल के टीचर हैं उनका दरमाहा लाख रुपया के रेंज में है ना, और नए टीचर जो दरमाहा है, नया टीचर जो है उनका दरमाहा कितना है, 30,000 के रेंज में है, यही ना है जी, जी हम गलत नहीं ना बोल रहे हैं, नहीं सर। अब आप सोचो कि दोनों ही मनुष्य हैं, अंतर यही है जो पुराने हैं ओल्ड एज में है उनकी दरमाहा 1 लाख रुपया है, और जो अभी नया बहाल हुए हैं उनका दरमाहा कितना है, 30,000। दोनों का परिवार बच्चा है, दोनों की जरूरत है। और ये आने वाले कल में क्या होगा, ये बढ़ेगा ही, ये समस्या और बढ़ेगी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अब बेरोजगारी चरम सीमा पर होने के कारण जो है ये समस्या और आगे बढ़ेगा। देखिए मनुष्य की जरूरत क्या है, सो आप बात करिए आप लोग। मनुष्य का जो आवश्यकता है, जरूरत है, वो क्या है, किसको आप जरूरत करते हैं, किसको आवश्यकता करते हैं, खाना, रोटी, मकान, कपड़ा। देखिए साधारण बोल भाषा, साधारण जो बोल है, बोलचाल की भाषा कहेंगे, उसमें क्या है कि जो आपका इच्छा है वो आपका आवश्यकता है। मगर यहाँ कॉमर्स में उसका अलग नजर है। कॉमर्स में कहा गया कि भाई उस इच्छा को आप आवश्यकता नहीं कर सकते हैं जिसका पूर्ति करने के लिए आपको पर्याप्त साधन नहीं है। मतलब आपको कार से चढ़ने की इच्छा है, मगर कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो ये आपके लिए आवश्यकता नहीं है। मान लो आपको कार खरीदने के लिए पैसा है, हजारों करोड़ है, पर कंजूसी की वजह से अगर कार नहीं खरीदते हो, तो कार लेंगे तो ड्राइवर रखे, फिर पेट्रोल भराना होगा, उसमें इतना एक्सपेंस आएगा, तो क्या कहलाएगा, आपके लिए एक सपना कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आवश्यकता उसको कहते हैं जिसको आप पूर्ति कर लेते हैं, सीधी बात। वैसे आप यहाँ आइए, मनुष्य की जरूरत और आवश्यकता जो आप कहे भोजन, ये सही है। 3 प्रकार का आवश्यकता, क्या प्रकार का है, 3 प्रकार का। पहला जो है आवश्यक आवश्यकता है, दूसरा आराम है, तीसरा विलास संबंधी आवश्यकता। आवश्यक आवश्यकता भी 3 प्रकार का, उसमें पहला है भोजन, कपड़ा और मकान, दूसरा निपुणता रक्षक, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, 8 घंटा बोलेंगे सामान्य भोजन करके, अगर उसी में दूध, घी, मांस, मांस मिले तो 2-4 रोटी ज्यादा खाएंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करेंगे तो साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ेगा। इसको निपुणता रक्षक कहते हैं, समझे। इसमें क्या सब आता है, दूध, घी, मांस, मांस, अंडा, फल फूल जितना है, सेब, संतरा, अंगूर, बेदाना, काजू, किशमिश, समझ में आ रहा है ना।
और तीसरा जो है आपका रीति रिवाज है। रीति रिवाज में क्या है? रीति रिवाज में आपको होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो मुंडन करते हैं, फिर छठ माने सबसे पहले तो छठियार करते हैं, उसके बाद मुंडन करते हैं, मुंडन के बाद उपनयन करते हैं, उपनयन के बाद उसका विवाह करते हैं, फिर आगे श्राद्ध होता है और बरखी होता है। मान लीजिए आप अपने शादी में किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, आपको भी कोई इनवाइट नहीं करेगा। आप अपने उपनयन में किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, आपको भी कोई नहीं करेगा। आप मान लीजिए कोई भी माने जो सामाजिक क्रिया है उसमें आपको लेकर ही चलना पड़ेगा। मतलब ये रीति रिवाज भी आवश्यक आवश्यकता है, समझ गए। दूसरा आगे आपको है आराम। आराम क्या है? आराम है जिसको मान लीजिए घर में पंखा नहीं है, जिस दिन पंखा है वो लग जाता है, लगता है स्वर्ग में आ गए। जिस घर में पंखा है तो होता है कूलर आ जाए, जिस दिन कूलर आ गया तो लगता है स्वर्ग में आ गए। जिस घर में पहले से कूलर है तो हाँ एसी, और एसी लग जाता है तो लगता है स्वर्ग में आ गए। जिस घर में पहले से एसी है, समझ में आ रहा है ना। जिस बच्चे को आज साइकिल नहीं है स्कूल जाने के लिए, उसको जिस दिन साइकिल हो जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी। जिस दिन साइकिल हो जाएगा उस दिन होगा जो मोटरसाइकिल हो जाए, और जिस दिन मोटरसाइकिल हो जाएगा तो होगा कार, और जिस दिन कार हो जाएगा तो होगा हेलीकॉप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सीधा आइए आराम, समझ गया। आराम के बाद आइए अगला विलास संबंधी आवश्यकता। विलास भी दो प्रकार का है, एगो है क्या हानिकारक और दूसरा है अहानिकारक। हानिकारक में क्या है? खैनी, खैनी समझते हैं ना? यस सर। बीड़ी, सिगरेट, चाय, ये सब, चाय तंबाकू ये सब हो गया। आपको शराब, ये सब हानिकारक है। और दूसरा है अहानिकारक। अहानिकारक में क्या है? आप एक नौकर की जगह हजारों नौकर रखें, एक कार की जगह हजारों कार रखें, जबकि एक ही कार पर न चढ़ेंगे। ये अहानिकारक विलास संबंधी, ये है मनुष्य की आवश्यकता। तो उद्यमिता क्या करता है? आपको आपके जरूरत से परिचय करवाता है। तो आने वाले भविष्य में आपको कितनी जरूरत है मैंने अभी आपको बताया है, जो आपको 2041 में 1 लाख रुपया में आपका परिवार चलेगा। तो 1 लाख रुपया आप कैसे कमाओगे ये सोचो। मैंने ये भी दिखाया है कि पुराने टीचर को सरकार 1 लाख रुपया दे रहा है और नए टीचर को 30,000 दे रहा है। तो आने वाले दिन में ये समस्या तो और उत्पन्न होगा है ना। यस सर। समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो ये उद्यमिता क्या करता है? मानव को उसकी आवश्यकता से परिचय करवाता है। आगे हमने क्या लिखा है आपको? उद्यमिता मानव को मानवता सिखाता है। देखिए उद्यमिता मानव को मानवता सिखलाता, मतलब जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आपके सामने अगर कोई जो है प्यासा आदमी है तो उसको पानी पिलाइए, तब खुद पानी पीजिए। आप खुद नहीं खाना खाकर पहले जो भूखा है उसको खिला दीजिए, तब आप खाना खाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई गिरा हुआ है तो उसको उठा दीजिए। मानवता क्या? ह्यूमैनिटी ही ना है। मनुष्य होने का मतलब क्या है? आपके आसपास सभी लोग अगर सुखी रहेंगे तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो उद्यमिता क्या बताता है? जो सबको जो है सबके लिए अच्छा सोचिए। समझ रहे हैं? मनुष्य होने के नाते आपको दायित्व बनता है कि अभी आप सभी पेड़ पौधा जीव जंतु सभी की सुरक्षा करें, क्योंकि पृथ्वी पर सबका जरूरत है। अब जैसे आप सांप समझते हैं ना, सांप का जरूरत है कि नहीं है? जरूरत। सांप जो सांस लेता है, जितना इसमें जहरीला है उसको अंदर रख लेता है। वो जो सांस छोड़ता है उससे जो है बहुत सी बीमारी मनुष्य का खत्म हो जाता है। तो ये पृथ्वी पर सभी का जरूरत है। जितने भी आप देख रहे हो कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब एक दूसरे का पूरक है। कोई अगर एक खत्म हो जाए तो उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा। तो इसलिए उद्यमिता क्या करता है? मानव को मानवता सिखलाता है। आगे हमने कहा है जो उद्यमिता में हम लोग एक उद्योग लगाना सीखते हैं, वही ना लिखा है। देखिए जैसे एक पेड़ रोपते हैं ना, पेड़ रोपना समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ समझते हैं। पेड़ रोपना क्या होता है? आप एगो गाछ आज अगर आम का खरीद के लाओ रोपो तो डेली उसको कमाना है, पानी डेली देना पड़ता है, डेली खाद देना पड़ता है ना। हाँ। उसी तरह आप एक उद्योग लगाओगे
तो क्या होगा, शुरू शुरू में आप 10 गो लोगों को कन्विंस करोगे जो मैं यहाँ दुकान खोला हूँ, आप आइए हमारे यहाँ सामान लेने के लिए। लोग आएंगे आपके यहाँ सामान लेने के लिए, मगर आपसे संतुष्ट नहीं है, फिर दोबारा नहीं आएंगे लेने के लिए। अब रोज उनको यही बात कहोगे मैं एक दुकान खोला हूँ, आइए आप मेरे यहाँ सामान लेने के लिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? धीरे धीरे आप कहना बंद कर दें। वह सब लोग तो जानता ही नहीं। फिर क्या होगा, आपका दुकान उतना नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना होगा उसके लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पेड़ की तरह एक उद्योग होता है। जब आप उद्योग लगाओगे, जैसे पेड़ में पानी नहीं पड़ने पर सूखने लगता है, वैसे उद्योग में सेल नहीं होने पर वो उद्योग क्या होता है, उजड़ने लगता है, सूखने लगता है। क्योंकि यहाँ की नहीं रहेगा तो सेल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एक पेड़ को बहुत मान लीजिए ताक छेन करने के बाद वो पेड़ बड़ा होता है, फल देने वाला होता है, उसी तरह एक उद्योग होता है जिसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बाद वो उद्योग जो है आपको फल देता है। मतलब फल देने का मतलब उससे आपको इनकम आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक उद्योग को जन्म देना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। आप कोई उद्योग को चालू करोगे, उसके लिए आपको कितना पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। मैंने अभी बीएसटी के क्लास में आपको बताया है। तो कोई व्यापार शुरू करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देंगे, एक सफल व्यवसाय में क्या क्या गुण होना चाहिए। उसी तरह यहाँ जो है आप उद्योग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उद्योग लगाने के लिए क्या क्या करना होगा, उद्योग किसको कहते हैं वो भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? किसको कहते हैं उद्योग? इंडस्ट्री को, कंपनी को। कोई ऐसा उत्पाद तैयार करना है जो उपभोग के लायक हो, मनुष्य के उपभोग के लिए जरूरत हो उसको, उसके बगैर मनुष्य रह ही नहीं सकता। अभी जैसे देखिए नेट है, नेट के बगैर मनुष्य रह सकता है क्या? नेट खत्म हो जाता है तो रात का नींद नहीं होता है बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से वर्क जो है ड्यूज रह जाता है, और वो चाहता है जो आज का वर्क आज ही करके खत्म करे। होता है ना सर? इसकी जरूरत है मनुष्य को, है ना? तो ये चीज है, आपको सीधी सी बात है कि उद्योग लगाना मतलब ऐसा है कि ऐसे उत्पाद या सेवा को जन्म देना है जिस उत्पाद और सेवा के बगैर मनुष्य चैन से जी नहीं सकता। समझे? मनुष्य को उसके बगैर, जैसे भोजन है, भोजन के बगैर मनुष्य रह सकता है, कपड़ा के बगैर। इसी तरह मकान है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी मनुष्य के लिए जो उत्पाद है उसका आप जन्म दे दीजिए। क्या दीजिए? उसको आप जन्म दीजिए। उसका जो है कोई उत्पादन, जैसे अभी आप सुबह सो के उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश का फैक्ट्री लगा दीजिए। आप बोलिएगा पहले से हजारों कंपनी का ब्रश है, तो है आप भी अपना ब्रश का फैक्ट्री तो लगा सकते हैं ना। इसी तरह आपका जिबिया है, पेस्ट है, पेस्ट का भी हजारों फैक्ट्री है, आप भी एक नया फैक्ट्री खोल सकते हैं। आप बर्तन खाना खाते हैं, बर्तन का फैक्ट्री लगा सकते हैं। कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा का मिल बैठा सकते हैं। चाय पीते हैं, चीनी का मिल बैठा सकते हैं। चायपत्ती का फैक्ट्री खोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत से लोगों के लिए दिमाग में आता है जो क्या करे, कौन काम करे, कोई काम ही नहीं है। जिस क्षेत्र में देखिए वहाँ हजारों बेरोजगारी है, हजारों दुकान खुले हुए हैं पहले से जो चल ही नहीं रहा, तो हम खोलेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे लोगों के मुंह से सुने हैं कि नहीं सुने? तो आप ऐसे उत्पाद का दुकान खोलिए जो पहले से नहीं है, और मनुष्य को उसका जरूरत है। बात समझे? मनुष्य उसके बगैर नहीं रह सकता, मनुष्य उसका आदी हो जाए। समझे? जैसे चाय समझते हैं ना, सो के उठते हैं तो लोग चाय के पीछे बेचैन हो जाते हैं। चाय ना मिले तो कितना परेशानी होगा उनको, जबकि चाय क्या है जानते हैं? स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर। जो व्यक्ति चाय नहीं पीता है उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग है, और जो व्यक्ति चाय पी रहा है उसके लिए पृथ्वी क्या है? नर्क है, नर्क। अब सोचो कि कोई भी फैमिली में एक चाय पर मिनिमम खर्चा कितना होगा? आधा लीटर दूध तो होता होगा, 40 रुपए के हिसाब से 20 रुपया हुआ। एक दिन का मिनिमम 50 रुपया चाय पे खर्चा होगा ना। 1500 का महीना हुआ, साल का 18,000 रुपया हुआ, 10 साल में 1,80,000 होगा।
कि नहीं होगा? और 10 साल में 1,80,000 हुआ तो 50 साल में कितना होगा? 1,80,000 को मैंने गुना कर दीजिए 5 से, 9 लाख रुपया हुआ। बैंक आपको 10 साल में तो ना देता है ना। 10 साल का जो आपका 1,80,000 है वो 1,80,000 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 9 लाख। तो डबल होगा। तो 1,80,000 को डबल करेंगे तो कितना होगा? 3,60,000। 3,60,000। अब ये जो है फिर 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 7,20,000। 7,20,000। फिर ये 10 साल के बाद कितना होगा? 14,40,000। 14,40,000। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 8 6 14, 14 2 हो गया 16 4 20, 20 के 0 हो गया, हाथ में 2 2 1 3 3 6 6 7 कितना हो जाएगा? 13 4 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2, 27 लाख रुपया हो रहा है। ये 27 लाख रुपया उसके पास होगा। और ये 27 लाख रुपया अगर वो बैंक में जमा कर दे तो 8.5% इंटरेस्ट देता है ना, मालूम है ना आप लोगों को? तो ये 8.5% इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, कम से कम 20,000 महीना तो जरूर आएगा कि नहीं आएगा? 20,000 महीना मतलब आपका उम्र अभी कितना होगा? 17 साल है, 50 साल जोड़ दीजिए यानी 67 साल का आप हो जाइएगा। 67 साल में आपके अकाउंट पर 27 लाख रुपया होगा और 20,000 का महीना आएगा, अगर आप सिर्फ चाय नहीं पीते हो तो। समझे? और अगर आप चाय पियोगे तो क्या होगा ये भी सुन लो। 30 साल लगातार चाय पीने के बाद शुगर जब ये होगा तो ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर होगा तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, ये कभी भी हो सकता है। अगर आप 30 साल के बाद महीने का 2,000 रुपया शुगर का दवा खाने में खर्च करोगे और आलू नहीं खाओगे, चीनी नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, तो किसी तरह तुम्हारा शरीर खिसाएगा, मतलब खर्चा ज्यादा होगा। अगर आप सिर्फ चाय नहीं पीते हैं तो सब कुछ खा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और प्लस 20,000 का महीना भी मिलेगा, क्योंकि 1 रुपया आपको कोई देने वाला तो नहीं होगा। 67 साल का जब आप हो जाएंगे तो कोई किसी को 1 रुपया का देता है क्या? नहीं ना देता है। अगर आप सिर्फ चाय नहीं पीते हो तो आपके अकाउंट पर कितना होगा? 27 लाख रुपया डिपॉजिट। आपके मरने के बाद आपके जनरेशन को 27 लाख मिलेगा और प्लस ये 20,000 का महीना आपको आता रहेगा। आप अपना जीवन अच्छा से गुजार सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो उद्यमिता में यही सब है कि कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। आगे और बहुत से विषय पर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।